हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस रास्ता। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि मेडिकल एग्ज़ाम एयरफोर्स XY का हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ गारंटी लेता हूं, अगर आप जो मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिक्स अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो पक्का आप एयरफोर्स मेडिकल एग्ज़ाम निकालने वाले हैं। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। चलिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो ज़्यादातर दिक्कत आती है वो है हमारी स्वेटी पाम्स। इसको हम स्वेटी पाम्स है जो, इससे हम कैसे बच सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे स्वेटिंग आती है उससे हम कैसे बच सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, स्वेटी पाम्स इस तरह का बिल्कुल जैसे ना आप लाइट में अगर रखते हैं ना, जैसे कि आपको बिल्कुल फील होगा कि एकदम पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनको। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक फ़ेना जो साबुन होता है ना, जो कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और या फिर घड़ी साबुन, ये साबुन आप अपने साथ में लेके जाएं। और इससे मेडिकल एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 बार अच्छे से एकदम अपना हाथ धो लें। चाहे इससे धो लें, चाहे घड़ी साबुन है, चाहे इससे धो सकते हैं आप। दोनों ही बेस्ट साबुन है, मेरे को बिल्कुल पता है। चाहे आप घर पे भी खुद इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आप घर पे इस्तेमाल करके देखिएगा तो खुद आपको फ़ील होगा कि आपका हाथ बिल्कुल सूखा-सूखा सा, एकदम जकड़ा हुआ सा है। चलिए, एक पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये सॉल्व होगी स्वेटी पाम्स की। और ये है, अब दूसरा है हमारा आई विज़न। आई विज़न के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, जैसे आपको कोई भी, अगर आपको थोड़ा-सा भी लगता है कि मेरे को दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत माइनर सा आपको लगता है कि हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत धुंधला-धुंधला दिखता है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर जैसे कि आप लाइन में खड़े हैं वहाँ पे और आपको वो जो ये लिखा हुआ होता है, अगर आपको ये दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, आप जो ये लास्ट वाली लाइनें हैं ना, लास्ट वाली लाइनें, इसको आप याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको बस ये 2 लाइनें, क्योंकि ये तो जो होती हैं ये सब दिख ही जाता है आपको, ये सब दिख जाता है, मगर आपको ये वाली लाइन में ही मेन दिक्कत होती है, इस वाली लाइन में। तो आप क्या कीजिए, जैसे आप लाइन में लगे हैं, अगर आपका चांस है, लक अच्छा हो, अगर आप लाइन में लगे हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, और इसको किसी भी तरह आप इसको याद कर लीजिए। आप कुछ भी पूछ ले, मतलब एफ़, जैसे ये लिखा हुआ है FELOPZD, ऐसे आप याद कर लीजिए। और जैसे कि एल है, उसके बाद क्या है, ओ है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। एक तो ये इसका एक मैंने नुस्खा बताया, मतलब नुस्खा बता दिया। एक है दूसरा, मैं दिखाता हूँ ये, कि जब भी आप, जैसे आप वो पूछते बोलते हैं कि एक आंख बंद कीजिए और फिर एक दूसरी आंख, तो आप क्या कीजिए कि जो ये पाम को है ना, बिल्कुल आराम से आंख पे रखिए। जैसे कि अगर आप पूरा जोर लगा के यहाँ पे आंख पे प्रेशर देंगे ना, तो आपका क्या होगा, जब आप इसको हाथ को हटाइएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे फिर आपको थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखने लग जाता है। और मगर वो आपको टाइम नहीं देंगे बिल्कुल भी कि आप थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद बताइएगा। वो समझेंगे कि आपको दिख ही नहीं रहा है, तो आपको वो पॉइंट मिल सकता है। तो क्या कीजिए, बिल्कुल हल्का सा हाथ रखिए इस पे। जब वो बोलते हैं कि अपना हाथ चेंज कीजिए, तो बिल्कुल हल्का सा हाथ इस पे रखिएगा, तो आपको बिल्कुल यहाँ से दिखने का चांस भी हो, जैसे गैप भी होता है ना, बिल्कुल हल्का सा आप खुद बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल पता ना चले कि आपको वहाँ से दिख रहा है। बिल्कुल आप एक तो देखिए, चलिए उन्होंने बोल दिया कि चलो आपको पूरा हाथ एकदम बंद रखिए, उसका कोई दिक्कत नहीं, मगर आप बिल्कुल हल्का सा हाथ यहाँ पे रखिएगा। बिल्कुल आँख पे बिल्कुल प्रेशर मत लगाइए, क्योंकि आप खुद घर पे ट्राई कीजिएगा। जैसे आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आप खुद थोड़ी देर एक आँख को बंद करके रखिए, वो भी ज़ोर से, ठीक है। अगर आप उसको बंद करके रखिए और दूसरी आँख को फिर खोलने की कोशिश कीजिए, उस आँख में फिर आपको धुंधला-धुंधला दिखने लगेगा, थोड़ा-सा अंधेरा दिखेगा, और वो आपको थोड़ी देर के बाद जाके क्लियर होगा। तो तब तक तो आपकी बारी और टर्न ख़त्म हो चुकी होगी, तब तक आपको पॉइंट मिल चुका होगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। स्वेटी पाल्म्स हो गया हमारा, और ये ईसीजी। ईसीजी का तो आपको देखिए, जिसको प्रॉब्लम होगी तो आप तो उसको पता है, उसको पॉइंट तो मिलना ही मिलना है। मगर कुछ लोग कैंडिडेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब घबरा जाते हैं कि अब क्या करें यार, मेरा यहाँ पे टेंशन होने लग जाती है उनको, क्या होने वाला है, मेरा ईसीजी में क्या होगा, ईसीजी में। तो आप एक ही काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि कोई भी आप फ़नी चीज़ें सोचें। जैसे कि अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी हो गया, आप इन सब की वीडियोस देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं हाँ, उसमें क्या डायलॉग था, उसने ऐसा क्या किया, कोई फ़नी चीज़। जैसे आजकल का यूथ है जो तो यूट्यूब पे ज़्यादा रहता है, और फ़नी वीडियोस आपको पता है किस तरह के देखता है।
उसमें तो अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ होती है। उस मोमेंट को आप याद कीजिए, उस समय क्या हुआ, तो उसको आपको सोचने से हँसी आएगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, कि आपका उसका ध्यान ही नहीं जाएगा और आपके हार्ट बीट एकदम कंट्रोल में रहेगी और उससे आपको पॉइंट मिलने का खतरा बिल्कुल कम हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा, अब बीपी के लिए एक मैंने यूट्यूब से रामबाण देखा। रामबाण मतलब कि एक ऐसा नुस्खा, और मैंने खुद अप्लाई किया क्योंकि मेरे घर पे ये मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। मैंने जब मैंने उस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपनी रीडिंग नोट करी, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो मैंने नुस्खा इस्तेमाल किया उसके बाद जो रीडिंग नोट करी उसमें बहुत फ़र्क था दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैंने जो पहला देखा उसमें मेरी रीडिंग थोड़ी ज़्यादा थी और मैंने सोचा अब वाला नुस्खा इस्तेमाल करके देखते हैं, तब मैंने उसको इस्तेमाल किया तो उससे रीडिंग मेरी कम आई। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं इस चैनल पे आपको कभी भी मैं इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं आपकी हमेशा भला ही सोचता हूँ। इसके लिए मैं बताता हूँ क्या नुस्खा है। ये देखिए, ये है नुस्खा। आपको क्या करना है, आपको करना है ये जो आपकी ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर कहते हैं इसको, जिसमें आप जैसे शादी वगैरह जब होती है तो अंगूठी नहीं पहनाते, उस वाली फिंगर को आपको अपने थंब से प्रेस करना तेज़ से, एकदम तेज़ से। जैसे आप ना, जैसे देखिए आपकी टर्न आने वाली है, आप क्या कीजिएगा, जैसे आपकी टर्न आने वाली है कि हाँ अब आपका लाइन में सारे लगे होते हैं, आपकी टर्न आने वाली है, अपने हाथ नीचे रख के आप अपने क्या कर सकते हैं, इस वाले फिंगर को दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, हल्का हल्का प्रेशर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बिल्कुल टिप को प्रेशर करना, पूरी उंगली को नहीं, खाली टिप। ये जो टिप है ना, इस टिप को आपको खाली दबाते रहना, दबाते रहना। हल्का दबाया फिर छोड़ा, फिर हल्का दबाया फिर छोड़ा, फिर हल्का दबाया फिर छोड़ दिया। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो मेन कैंडिडेट्स होते हैं बीपी, ईसीजी, स्वेटी पाम्स, आइज़ में, इन सब में ही निकलते हैं। और मैंने आपको हर एक नुस्खा बता दिया, हर एक पॉइंट का। अब आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं मेडिकल में फ़िट होना और आपको लगता है कि हाँ मेरे को कोई गड़बड़ी है, आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा। और मैं सच कहता हूँ आपको ये नुस्खा बहुत काम करेगा। आप पहले खुद ट्राई करके देखिए, घर पे ही देखिए जो मैंने आपको घड़ी वाला बताया है, ठीक है। देखिए, एक तो मैंने आपको ये घड़ी वाला बताया है, चाहे फ़ैन ना चाहे घड़ी, कोई भी मिल जाती है, दोनों मार्केट में अवेलेबल होती है। आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपने इस्तेमाल किए, बिल्कुल अच्छे से साबुन लगा के इसको और आपने धो लिया, फिर आप खुद महसूस कीजिएगा कि आपका पहले से उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है, क्योंकि आपका हाथ एकदम सिकुड़ सा जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक तो ये हो गया, और आपको मैंने क्या बताया, स्वेटी पाम्स का हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ईसीजी का मैंने बता दिया, कोई रोमांटिक हो गया, कोई भी आपका फ़नी, मेन होता है जो फ़नी, ठीक है। फ़नी वीडियो के बारे में सोचिए, कोई फ़नी मूवमेंट हुआ है। और बीपी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 4 फिंगर दबाना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके कवर करा दिए हैं दोस्तों। मैं सच कह रहा हूँ आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पास और भी नुस्खे हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ भाई मुझे और वीडियो बना के दो, और कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर कोई हैक बता के दो, नुस्खा बताओ, जिससे कि मेरे को मेडिकल एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।